इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नॉवेंजल रिएक्शन। और नॉवेंजल रिएक्शन में देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग किसी बेंजल्डिहाइड को और या फिर मैं जैसे बोलूँ कि हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है, जैसे सपोज़ करो ये हम लोग ले लेते हैं, इनका अगर हम लोग रिएक्शन जैसे मैलोनिक एसिड है या मैलोनिक एसिड का कोई डेरिवेटिव, जब इसका हम लोग रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिनेमिक एसिड में। जब इसकी रिएक्शन देखो, इसमें दो अलग अलग स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में तो हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, देखो किसके साथ, अल्कोक्साइड और अल्कोहलिक मीडियम में, और दूसरा वाटर के प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो ये सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके मैकेनिज़्म भी मैं आगे डिस्कस करूँगा कि ये कैसे प्रोसीड होगा रिएक्शन। अब देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मैंने क्या बोला, जैसे अगर इसका ओवरऑल रिएक्शन में लिखूँ स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले तो यहाँ से हमारे पास सिनेमिक एसिड बनता है और सिनेमिक एसिड का ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे पास, राइट है। और यहाँ से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ हमको देखने को मिलता है इस रिएक्शन में, ये सिनेमिक एसिड फॉर्म हो गया पहले, और यहाँ से हमको कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी देखने को मिलता है। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म में वो हम लोग देखेंगे। इसी को हम लोग सिनेमिक एसिड बोलते हैं कॉमनली, या अगर इसको हम लोग नॉर्मली देखें तो इसका IUPAC नेम भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं दूसरे वर्ड्स में। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं स्टेप्स को डिस्कस करूँ, अगर फर्स्ट स्टेप में देखो, अगर इसको हम लोग स्टेप वाइज देखो तो फर्स्ट स्टेप में ये क्या बनाएगा, सिंपल सा देखो। सबसे पहले तो हमारे पास क्या था, वो जो हमारे पास मैलोनिक एसिड का डेरिवेटिव है, राइट है, वो सबसे पहले तो जो हमने ROH लिया हुआ है, ONA में से RO रिलीज़ होगा कैटलिस्ट के फॉर्म में, और यहाँ पे ये इस पर एक्ट करेगा। तो ये सिंपल सा ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से सबसे पहले रिएक्शन करके यहाँ से हमको क्या रिमूव करके दे देगा, ROH रिमूव हो जाएगा, प्लस हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH, और यहाँ पे जो दोनों लोन पेयर हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे इसके ऊपर। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हमको ऐसे दिखेगा। अब इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो रिएक्शन है वो स्टेप 2 में किसके साथ होगा, बेंजल्डिहाइड के साथ होगा। ये पहला कैटलिस्ट का रिएक्शन था, तो अब ये एज अ एक्टिंग ग्रुप काम करेगा। और सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग बात करें तो जो हमने बेंजल्डिहाइड लिया हुआ था उसके साथ इसका रिएक्शन होगा। और देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, CH, इसके ऊपर लोन पेयर था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OR, यहाँ पे हम लोग मैलोनिक एसिड भी ले सकते हैं। तो अब देखो ये जो लोन पेयर है ये किस पे रिएक्शन करेगा, सीधा सा कार्बोनिल कार्बन पे, हमको पता है। अब जैसे ही ये कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन करेगा, यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये सब्सटेंस कुछ ऐसे दिखने लगेगा एडिशन के बाद। यहाँ पे ये O माइनस, नीचे H आ जाएगा, यहाँ पे CH आपस में क्या हो जाएगा, ऐसे कंबाइन हो जाएगा। तो अब अगर पर्टिकुलरली हम लोग थर्ड वाले स्टेप की बात करें कि थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा इधर आगे। अब जैसे इसका रिएक्शन हो गया ये आपस में, स्टेप थर्ड की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन था, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे O माइनस, फिर यहाँ पे नीचे H था, आगे ये रिएक्शन कंटिन्यू थी ऐसे। अब देखो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि फर्स्ट स्टेप में तो हमने ONA को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया था। अब सेकेंड स्टेप में हमको इसमें क्या डालना है, H प्लस H2O के प्रेजेंस में, और इसको हीट करेंगे। तो देखो ये H प्लस कहाँ पे जाएगा नॉर्मली, अब हमको यहाँ से रिएक्शन समझ में आ रही, ऊपर O माइनस है तो यहाँ पे OH ये कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे CH एज इट इज़ है। अब आगे क्या है हमारे पास,
CH, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OR हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दोनों R बाहर चले जाएंगे OH को लेके, तो 2ROH, और यहाँ पे हमने H+ ऐड किया था, तो वाटर में से जब H+ निकलेगा तो यहाँ पे सारी जगह पे जो R होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे और ROH बाहर चला जाएगा और हमको फाइनली ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा यहाँ पे। अब इसी स्ट्रक्चर को जस्ट हमको हीट करना है, जिसके बाद हमारा फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। स्टेप 4 अगर डिस्कस में करूँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास फाइनली ये स्ट्रक्चर था। राइट, अब आगे क्या करना है हमको, जस्ट इसको थोड़ा सा क्या करना है, 2ROH बचा था, इससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं वैसे, बट इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ से देखो क्या रिमूव हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, -CO2। तो ये स्ट्रक्चर तुमको कुछ ऐसे दिखने लगेगा। यहाँ पे OH है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे जो बचा हुआ हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे CH2 और आगे C डबल बॉन्ड OH, तो ये फाइनली मिल जाएगा। इसको अगेन अगर हम लोग हीट करते हैं थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे OH ग्रुप का भी रिमूवल हो जाएगा। लास्ट स्टेप की बात करें तो ये हमारा 5th स्टेप है। अगर यहाँ पे देखो ये हमारे पास बचा था। अब इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ से OH गया और यहाँ पे देखो वाटर के प्रेजेंस में इसको हीटिंग करेंगे तो नॉर्मली क्या होगा, यहाँ से OH जाएगा और बाजू वाले कार्बन से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही वाटर रिमूव होगा, यहाँ पे -H2 लिखना चाहिए था, तो यहाँ से वाटर निकलने के बाद क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाएगा, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस वाटर का रिमूवल हो जाएगा और फाइनली हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड। और ये ओवरऑल रिएक्शन है, नॉवेंजल रिएक्शन का मैकेनिज़्म।